हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जियोकेमिस्ट्री के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस। सिस मीन्स ये है कि जो हमारे सेम टाइप के ग्रुप होते हैं, दैट मीन्स आइडेंटिकल ग्रुप्स लाइक ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन ग्रीन प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। मीन्स ये हुआ कि जो आपके सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, इफ़ द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। सबसे पहली बात, जो ये आपके आइसोमर्स होते हैं हमेशा कहाँ निकाले जाते हैं? ऑल्फिन में निकाले जाते हैं। आप कहीं और इसको नहीं निकालेंगे सिस ट्रांस को। सिस ट्रांस को बेसिकली हम कहाँ निकालते हैं? ऑल्फिन्स में निकालते हैं। दैट मीन्स जो आपकी कार्बन एल्कीन्स होती हैं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होती हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होती हैं, उसमें हम निकालते हैं सिस ट्रांस निकालते हैं। ओके, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है आपको। अब देखो हमने क्या कहा कि सिस आइसोमर वो आइसोमर होता है जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स जो होते हैं वो सेम साइड में होते हैं। ओके, जैसे ग्रीन ग्रीन ऊपर प्रेजेंट है और येलो येलो हमारा नीचे प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो आपका ग्रीन है वो ग्रीन आपका ऊपर प्रेजेंट है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ग्रीन ग्रीन आपका ऊपर ऊपर प्रेजेंट है और येलो येलो आपका कहाँ है? नीचे नीचे प्रेजेंट। दैट मीन्स दे आर इन द सिस फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारे सिस फॉर्म हो गई है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म। हमारे पास क्या होगी? ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास है उसको आप ध्यान से देखो कि ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है। ठीक है, ट्रांस देख लेते हैं हम यहाँ पर। दिस इज योर ट्रांस। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा? उसमें जैसे क्या था इसमें कि आपके जो सेम आइडेंटिकल जो ग्रुप्स होते हैं वो सेम साइड में थे। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? इफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। जैसे ये आपका ग्रीन है, ये आपका ग्रीन इधर क्या है? बिल्कुल इसके अपोजिट में है। ठीक है, देख लो ये एक दूसरे के कितने एंगल पे? 180 एंगल पे हैं। तो इसको हम बोलेंगे दे आर इन द ट्रांसफॉर्म में हो जाएंगे। जैसे येलो येलो आपके पास हो जाएगी, तो येलो येलो भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट में है। एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल अपोजिट में 180 एंगल पे है ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों आप देख सकते हैं, जो आपकी सिस फॉर्म होती है, सिस फॉर्म में क्या है कि दोनों आपके जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं सेम डायरेक्शन में, ग्रीन ग्रीन ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन इसमें ग्रीन ग्रीन जो होता है वो क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो दिस मीन्स दिस इज योर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं सिस ट्रांस के? देखो यहाँ पर हमारे आइडेंटिकल ग्रुप कौन से हैं? CH3 CH3, दोनों क्या हैं? बिल्कुल सेम टाइप के ग्रुप हैं, CH3 एंड CH3। ये दोनों सेम ग्रुप हैं। सेम ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? हमारे सेम साइड में प्रेजेंट। दैट मीन्स ये ऊपर प्रेजेंट है तो ये भी ऊपर प्रेजेंट है। अब देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम टाइप के ग्रुप हो जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? सेम टाइप के ग्रुप हो जाएंगे। ये कहाँ प्रेजेंट है? बिलो बिलो प्रेजेंट है। दोनों दोनों कहाँ है? बिलो बिलो प्रेजेंट है। और जो आपके CH3 हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? आपके दोनों ही अबव प्रेजेंट है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? सिस फॉर्म हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी देखो यहाँ CH3 ग्रुप है और यहाँ CH3 ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, 180 एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। जब भी आपके आइडेंटिकल ग्रुप्स 180 एंगल पे प्रेजेंट होते हैं तो हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ब्रोमीन। ब्रोमीन आपके पास ये कहाँ प्रेजेंट है? अबव अबव प्रेजेंट है। दोनों ऊपर ऊपर प्रेजेंट है। दोनों क्या है? ऊपर ऊपर प्रेजेंट। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम टाइप के ग्रुप होते हैं, नीचे नीचे प्रेजेंट होते हैं, और ब्रोमीन ब्रोमीन आपके ऊपर ऊपर प्रेजेंट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सिस फॉर्म हो जाएगी। तो देखो ब्रोमीन और ब्रोमीन एक दूसरे के अपोजिट में चले गए, ये क्या हो जाएगी? आपकी ट्रांसफॉर्मर। दो एक ही चीज़ याद रखनी है, अगर आपके आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो सिस होती है, अपोजिट में होंगे तो ट्रांस होगी। बस इतना याद रखना है। देखो नेक्स्ट भी हमने एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पर। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर CH और Cl अपोजिट में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपके अपोजिट में प्रेजेंट है, तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। Cl आपकी क्या है? सेम डायरेक्शंस में सेम साइड में प्रेजेंट है, तो ये आपकी सिस फॉर्म हो जाएगी। अब देखो ये CH3 ग्रुप है, ये आपका CH3 ग्रुप होता है, ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? सिस फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये आपको याद रखना है कि जो आपका सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर होता है वो दो ही चीज़ों में निकाला जाता है, या तो आपकी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम प्रेजेंट हो या फिर आपके पास रिंग प्रेजेंट हो, क्योंकि जो आपकी रिंग होती है वो भी क्या होती है? डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होती है। लास्ट लेक्चर्स में भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी इस बात को कि जो आपकी रिंग होती है उसको हमेशा डबल बॉन्ड की तरह ट्रीटमेंट देनी है आपने। ठीक है, तो आपके जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो भी आपके रिंग के इक्विवेलेंट होते हैं, तो रिंग पे भी हम आइसोमेरिज्म को देख सकते हैं, रिंग पर भी हम
हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे जो रिंग गिवन होते हैं, तो रिंग में जो ये आइसोमर्स होते हैं ये हमारे क्या सिस ट्रांस में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि रिंग जो होती है डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट होती है, ऑल्फिन की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर ये सिस में हो जाएगी, क्योंकि सेम साइड में प्रेजेंट है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास ट्रांस हो जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा हमारे पास नीचे वाले में भी। नीचे वाले में समझ में आ रहा है, CH3 देखो दोनों अबाउ साइड में वेज में गिवन है, दोनों वेज में प्रेजेंट होती हैं। देखो ऐसे गिवन है, ये दोनों हमें क्या गिवन है, वेज में गिवन होता है। ये हमें वेज में गिवन है और ये भी हमें CH3 क्या है, वेज में गिवन। दोनों वेज में गिवन, दैट मीन्स दोनों इन द सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास सिस फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखो ये हमारे पास डैश में है और ये हमारे पास वेज में, तो ये हमारे पास ट्रांस में हो जाएगी, क्योंकि एक बिलो द प्लेन हो जाएगा, एक अबाउ द प्लेन हो जाएगा। जो वेज वाला होता है, जो सॉलिड वाला होता है, वो हमेशा कहाँ होता है, अबाउ द प्लेन प्रेजेंट होता है। और जो हमारे पास डैश होता है, ये वाला डैश जो है हमारे पास, ये क्या होता है, हमारा बिलो द प्लेन होता है। तो यहाँ पर एक अबाउ प्रेजेंट में है और एक बिलो में प्रेजेंट है, तो ये हमारा ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर भी हमने एग्जांपल ये देखो, ये जो फिनाइल ग्रुप हमारे पास है और CH3 ग्रुप, दोनों डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था, सिस ट्रांस को देखते हुए हमेशा आपने क्या करना है, सेम टाइप के ग्रुप्स को देखना है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपके क्या है, अपोजिट में प्रेजेंट है, सेम टाइप के ग्रुप हैं, तो अपोजिट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस विल बी और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो क्योंकि ये ट्रांस में प्रेजेंट है एक दूसरे के, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देखो हाइड्रोजन आपके सेम डायरेक्शन में हो गए हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सिस हो जाएंगे। हाइड्रोजन अपोजिट में थे, तो हमारे पास क्या हो गए थे, ट्रांसफॉर्म हमारे पास हो गई थी। अब देखो ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप एक दूसरे के क्या है, अबव में प्रेजेंट है, दोनों सॉलिड में प्रेजेंट है, दोनों वेज में प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिस हो जाएगी। वैसे ये हमारे पास क्या है, बिलो द प्लेन बैक साइड में प्रेजेंट है, ये हमारा अबव द प्लेन है। तो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, एक ऊपर होता है तो एक नीचे प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है ये कि जो आपके सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो हमेशा आपके क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, आपके डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जहाँ पर भी आप कोई भी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वहाँ पर हमेशा ये डाइस्टीरियोमर्स होंगे, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते, नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर, ये एक दूसरे की कभी भी मिरर इमेज नहीं होते हैं, इसलिए ये डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो सिस वाले में दोनों ग्रुप जो है सेम साइड में होते हैं और उसमें ट्रांस वाले में अपोजिट साइड में, तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात मैं बता देती हूँ, जो आपके EZ नॉमेनक्लेचर होता है, जो आपके सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर होता है, सिस ट्रांस होता है आपका। ठीक है, आपका एंटी होता है, एंटी और सिन आपका होता है। ठीक है, एंटी और सिन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड के राउंड निकाले जाते हैं। ठीक है, सिस ट्रांस आपके जो होते हैं डबल बॉन्ड में, EZ पे आपका डबल बॉन्ड है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। नेक्स्ट मूव टू योर EZ नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं हम यहाँ से। अब हम पहुँच गए हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नेक्स्ट, दैट इज योर ZE आइसोमर हमारे पास होते हैं। जो जो हमारे पास ZE आइसोमर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमें करना क्या है, ये बात ध्यान से सुननी है यहाँ पर। देखो जो भी आपको कार्बन एटम्स प्रोवाइड की जाएंगे उसमें आपने क्या करना है, CIP रूल्स के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग्स देनी है। जैसे हमारे पास 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होती है, इस पर जो भी हमारे पास ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन, यहाँ पर मान लो हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन है मान लो, और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन मान लो, हमें ये ऑल्फिन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ऑल्फिन में आपको करना क्या है, सिर्फ आपको EZ नॉमेनक्लेचर देना है, और उसके मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, डायरेक्टली बता रही हूँ कि कैसे करना है आपको। ठीक है, आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी आपको यहाँ पर ऑल्फिन प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आपको ऑल्फिन, हमेशा याद रखना ZE नॉमेनक्लेचर जो होता है, जो आपका आइसोमर्स होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, वो हमेशा डबल बॉन्ड पे दिए जाते हैं। ये बात क्लियर रखनी है अपने दिमाग में बिल्कुल, कि हमेशा डबल बॉन्ड पे इसको निकालना है। ठीक है, दूसरी बात, जो आपके ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी कार्बन एटम डबल बॉन्डेड होते हैं, इस पे आपने नंबरिंग देनी है। जो आपके इंडिविजुअल कार्बन एटम्स होते हैं उसको आपने नंबरिंग देनी है, 1 to नंबरिंग देनी है एक ही कार्बन। जैसे ये हमारी फर्स्ट कार्बन होती है, ये हमारे पास सेकंड कार्बन, तो इस कार्बन एटम पे जो भी आपके ग्रुप्स प्रेजेंट है इनको नंबरिंग देनी है अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स, और इस फ्लोरीन को और इस क्लोरीन को नंबरिंग देनी है अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। यानी आपने कार्बन, जो आपकी इंडिविजुअल कार्बन है, एक एक कार्बन पे आपने नंबरिंग्स प्रोवाइड करनी है। समझ गए हो यहाँ पर बात, क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आप इस कार्बन पे नंबर, जैसे फर्स्ट कार्बन पे नंबरिंग, ये फर्स्ट आपकी, ये सेकंड है, तो फर्स्ट कार्बन पे आपने नंबरिंग करने अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। दैट मीन्स जो आपके RS के प्रायोरिटी रूल्स आपने पढ़े थे, एटमिक नंबर वाले ज़्यादा हायर, जिसका एटमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको नंबरिंग 1 दी जाती है, उसके बाद 2 and 3, इस तरह से आप सीरीज़ में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्लोरीन को फर्स्ट नंबर देंगे, देन क्लोरीन को हम
सॉरी क्लोरीन को हम फर्स्ट नंबर देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम नंबर 2 देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड कार्बन एटम को देखेंगे, यहाँ पर क्लोरीन का नंबर 1 रहेगा और यहाँ पर फ्लोरीन का नंबर 2 रहेगा। अब ध्यान से आपको क्या देखना है, जब आपने इसमें Z और E जो आइसोमर बताने हैं वो हमेशा नंबरिंग्स को देखकर बताने हैं। Z और E जो होते हैं, Z जो होता है वो सिस होता है आपका, ठीक है। ई जो होता है आपका ट्रांस होता है। जैसे आपने सिस ट्रांस पढ़े हैं इसलिए मैंने वो आपको पहले पढ़ा है क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बस आपने निकालने का जो ढंग होता है दैट इज़ डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जेड अगर कहीं पर भी मैं लिखती हूँ दैट मीन्स दे आर इन द सिस फॉर्म, अगर ई लिखती हूँ कहीं पर दैट मीन्स दे आर इन द ट्रांस फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर सिस और ट्रांस निकालना कैसे, वो देखो यहाँ से नंबरिंग आपने दे दी है। नंबरिंग देने के बाद आपको ये देखना है कि क्या वो नंबरिंग अपोजिट में है, क्या वो नंबरिंग सेम साइड में है। अगर वो सेम साइड में होती है तो आपकी जेड हो जाएगी, अगर आपकी अपोजिट साइड में होती है तो वो आपकी ए हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो आपके पास यहाँ पर 2 आया है, ये आपका 2 आया है और ये आपका 2 आया है और ये आपका 1 आया है और ये आपका 1 आया है। दैट मीन्स 2 जो है आपका अबव प्रेजेंट होता है और 1 आपका क्या है, बिलो प्रेजेंट है। दैट मीन्स दिस इज योर जेड फॉर्म, दिस इज योर जेड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि आपके जो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स होते हैं, सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है। वैसे ही हम इसमें पढ़ लेंगे, आप ई में भी इस तरह से आप डिस्कस करना है, सेम प्रायोरिटी के जो आपके ग्रुप्स होंगे अपोजिट में रहेंगे। तो वही करना है, आपके रूल्स यही चलेंगे कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है ग्रुप्स को, जो भी आपकी कार्बन आइटम्स होती हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम्स को हमेशा आपने क्या देनी है, प्रायोरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपने नंबरिंग देनी है ग्रुप्स को। फिर आपने प्रायोरिटी को देखना है कि क्या जो आपने प्रायोरिटी प्रोवाइड की है 1 2 3 जो आपने नंबरिंग प्रोवाइड की है वो नंबरिंग आपकी अपोजिट में है या फिर सेम साइड में प्रेजेंट होती है। अगर आपकी सेम साइड में प्रेजेंट है तो जेड आइसोमर हो जाएगा, अपोजिट में है तो आपका ई आइसोमर हो जाएगा। तो जेड कब आएगा, जब आपके क्या होंगे, वो सेम साइड में आपके ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, मतलब सेम साइड में प्रायोरिटी प्रेजेंट। ग्रुप्स नहीं देखना है आपको, प्रायोरिटी देखनी है। और जो आपका ई रहेगा उसमें आपके क्या रहेंगे, अपोजिट में रहेंगी, क्या रहेगी आपकी प्रायोरिटी। ये आपको ध्यान रखना है कि आपने प्रायोरिटी को देखना है यहाँ पर। ओके, इज़ दैट क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव टू, ये देखो यहाँ पर वही हमने बताया है कि आपने हायर प्रायोरिटीज़ को दे दिए। ब्रोमीन को देखो, ये आपकी कार्बन आइटम बीच में प्रेजेंट होती है, इस कार्बन आइटम पे जो भी आपके ग्रुप्स प्रेजेंट है आपने अलग अलग उनको प्रायोरिटी दें। जैसे क्लोरीन को इन्होंने हायर प्रायोरिटी दी है इसके कंपेरिजन, तो 1 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा। वैसे ही ब्रोमीन को हायर प्रायोरिटी दें क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है इसलिए इसको 2 दिया और फ्लोरीन को हमने 1 दिया। अब देखो यहाँ से 2 वाले जो हमारे हैं, 2 जो प्रायोरिटी वाले हैं वो अपोजिट में प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई में हो जाएगा। 1 आपके अपोजिट, तो ये ई आइसोमर दैट मीन्स ट्रांस आइसोमर हो जाएगा सिंपली बोले तो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रोमीन को 1 दिया हमने, इसको हमने 2 दिया। अब यहाँ पर देखो, इसको 1 दिया हमने, इसको 1 दिया और इसको हमने 2 दिया। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि 1 अपोजिट में है और 2 हमारा अपोजिट में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ई आइसोमर दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रांस। ई को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांस बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें हमने निकालने का जो रूल्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं, लेकिन है तो आइसोमर वही, ठीक है। ओके देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, देखो अब हमने नंबरिंग, हमने क्या करना है, प्रायोरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले। तो प्रायोरिटी देंगे हम, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2 हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो देखो 1 आपका कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट, तो 1 आपके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अबाउ द प्लेन प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस इज योर जेड हो जाएगा क्योंकि ये सेम साइड में सेम प्रायोरिटी प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो दिस मीन्स आपके 1 जो है अपोजिट में प्रेजेंट है और 2 आपके अपोजिट में प्रेजेंट, तो दैट मीन्स दिस इज योर सॉरी ई आइसोमर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई आइसोमर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। तो दिस विल बी योर ट्रांस आइसोमर और ये आपका क्या हो जाएगा, जेड आइसोमर होगा। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में आपने सिर्फ यही करना है, दिस इज योर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे, आयोडीन को फर्स्ट नंबर दिया, फ्लोरीन को 2 दिया, यहाँ पर इसको सॉरी ब्रोमीन को 1 दिया हमने और क्लोरीन को हमने 2 दिया। अब देखो 2 जो है अपोजिट डायरेक्शंस में है और 1 भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई आइसोमर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ब्रोमीन को 1 दिया, इसको 2 दिया, क्लोरीन को यहाँ पर इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। तो यहाँ पे देखो, ये आपके 2 है बिल्कुल सेम साइड में प्रेजेंट, तो ये आपका जेड आइसोमर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव टेकन एग्जाम्पल, जेड एन ई आइसोमर चल रहा है, इसको हमने 1 दिया, इसको भी हम 1 देंगे क्योंकि 1 अपोजिट में हो गए हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया,
वन वन अपोजिट में हो गया तो एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में हो गया, और ट्रांसफॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं। ओके, तो जो हमारे ट्रांसफॉर्म्स होती है प्रायोरिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ये सिस्टांस ही होता है बेसिकली। जो आपका जेड होगा वो आपका किसके कॉरस्पॉन्ड करता है, सिस के कॉरस्पॉन्ड करता है। जो आपका ई होता है दैट विल बी और ट्रांस के कॉरस्पॉन्ड होता है। आप निकाल कर देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। देखो यहाँ पर देखो 1 मिलेगा, इसको भी आपको 1 मिलेगा, तो 1 1 प्रायोरिटी के ग्रुप्स आपके सेम साइड में है, तो ये आपका हो जाएगा जेड हो जाएगा और ये सिस भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो इसको 1 दो आओगे, इसको 2 दोगे, इसको आप 1 सॉरी इसको 1 दोगे, इसको आप 2 दोगे, तो 2 2 अपोजिट में प्रेजेंट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ई आइसोमर हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ओके, thank you so much, meet you in next video. I hope you like the video. Please do subscribe, like, share, and please, thank you so much.